केमिकल वाले आम से सावधान। इन दिनों बाजारों में आपको काफी आम देखने को मिल जाएंगे। कई लोग तो इन आम का चटकारा भी ले चुके हैं, लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त जो आम मिल रहे हैं वो खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि इन दिनों जो आम बाजार में मिल रहा है वह केमिकल और आर्टिफिशियल तरीकों से पकाया गया है। ऐसे में ये आम खाना आपके लिए भारी पड़ सकता है और इनको खाने से कई तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। केमिकल वाले आम खाने के साइड इफेक्ट्स: इस तरह के आम खाने से सर घूमने लगता है। इस तरह के आम खाने से ज्यादा प्यास लगती है। आम खाने के बाद इंसान का व्यवहार चिड़चिड़ा हो सकता है। शरीर में कमजोरी भी महसूस हो सकती है। इस तरह के आम को खाने के बाद कुछ भी खाते पीते वक्त निगलने की समस्या हो सकती है। इन केमिकल वाले आम को खाने के बाद उल्टी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही स्किन अल्सर जैसी तकलीफ भी हो सकती है। अभी जो मार्केट में आम आ रहे हैं वो नेचुरली पके हुए नहीं है, वो केमिकल के थ्रू पकाए जा रहे हैं। केमिकल्स बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड होता है जो आम को पकाने के लिए यूज किया जाता है। बट अगर हम केमिकल से पकाए हुए आम को खाते हैं तो उससे हमारे हेल्थ पे गलत असर पड़ता है, जैसे पेट में दर्द हो जाता है, वोमिटिंग हो सकती है, हमें डायरिया हो सकता है, हमारे मुंह में छाले पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे किडनी और लिवर पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। आखिर इस तरह के आम को पकाने का क्या कारण हो सकता है? अब इस बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल इसकी वजह है क्यों पकाए जाते हैं आर्टिफिशियल आम। कम समय में ज्यादा लागत के लिए इस तरह के आम को पकाया जाता है। लंबे समय तक आम को ताजा रखने के लिए पकाया जाता है। इस प्रोसेस में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आम का रंग, आकार और स्वाद बिल्कुल बदल जाता है, जिससे देखने में ये आम बिल्कुल नेचुरल लगने लगते हैं। इन आम को लेकर FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जरा वो भी देख लेते हैं। आम को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, जो एसिटिलीन गैस निकालता है और यह गैस आम पकाती है। कैल्शियम कार्बाइड को मसाला भी कहा जाता है। आम के अलावा यह केमिकल केला, पपीता, इन फलों में भी पकाने के लिए काम आता है। इस तरीके से पका हुआ आम खाने में बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इन आम को पहचानने का एक तरीका यह भी है जिससे इन नकली आम को खाने से बचा जा सके। नकली आम को आखिर पहचाने कैसे? आम खरीदते वक्त ध्यान दें कि आम पर सफेद और नीले रंग के निशान तो नहीं हैं। इस तरह के आम को ना खरीदें, ये नकली भी हो सकते हैं। आम को घर पर लाने के बाद एक बाल्टी पानी में डुबो कर रखें। जो आम पानी में डूब जाए तो वो आम खुद पके हैं। जो आम पानी में तैरते दिखे वो नकली या केमिकल वाले होते हैं। कि हम आम को नेचुरली कैसे पका सकते हैं, क्योंकि अगर हम नेचुरली पकाए हुए आम को खाते हैं तो हमारे हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा और हम उसके टेस्ट को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो नेचुरली आम को पकाने के लिए हम मार्केट से जो कच्चा आम लेके आएंगे उसे हम पेपर में रैप करके 2-3 दिनों के लिए घर में रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो आम नेचुरली पक जाएगा, या फिर हम उसे भूसे में भी रख सकते हैं। और अब ये अब सवाल आता है कि मार्केट में जो आम है उसमें हम पहचानेंगे कैसे कि वो आम नेचुरली पका हुआ है या केमिकल्स के थ्रू पके हुए हैं। तो जो केमिकल से पका होता है वो बहुत ही इवनली पका हुआ दिखेगा, पूरा आम येलो ही दिखेगा, पर जो नेचुरली पके होते हैं वो अनइवन होते हैं, कहीं से ग्रीन दिखेंगे, कहीं से येलो दिखते हैं। साथ ही नेचुरली पके हुए आम में एक खुशबू होती है जो कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर हम सॉफ्टनेस की बात करें तो नेचुरली पके हुए आम थोड़े सॉफ्ट होते हैं, और अगर केमिकल से पकाया हुआ आम है तो वो बहुत ही हार्ड सा फील देगा अगर हम टच करते हैं तो इसीलिए अगर हम आम को ला करके घर में पकाते हैं तो हमारे हेल्थ पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा और हम उसके टेस्ट को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इस तरह इन आम की पहचान करके आप खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। ऐसी कई हेल्थ टिप्स के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।